कैसे क्रिएट किया हमने ये फुल कवरेज बेस अपनी ब्राइड पे, आइए दिखाते हैं हम आपको इस वीडियो में। सबसे पहले तो हमने इनका बिफोर शूट किया अपने इंस्टाग्राम रील के लिए एंड ये हमारी ब्यूटीफुल सी ब्राइड का CTM प्राइमिंग और करेक्शन हमने ऑलरेडी कर लिया था। आप कोई भी ऑरेंज करेक्टर यूज़ कर सकते हैं अगर क्लाइंट के बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल्स है या फिर डार्क स्पॉट्स हैं या पुराने एक्ने मार्क्स हैं। और यहाँ पे हम अपनी ब्राइड को दे रहे हैं एक फुल कवरेज बेस। और जो फाउंडेशन हम यूज़ कर रहे हैं वो है हुडा ब्यूटी का। एंड आप देख सकते हैं कि हम पहले फेस का हाफ एरिया कवर कर रहे हैं बिकॉज हुडा इज़ सच अ फाउंडेशन जो बहुत जल्दी ड्राई आउट कर जाता है। सो दैट इज़ द रीज़न कि आई एम कवरिंग हाफ ऑफ द फेस ऑफ द ब्राइड फर्स्ट। एंड द ब्रश दैट आई एम यूजिंग इज़ फ्रॉम द ब्रांड PAC। हमारी ब्राइड की रिक्वायरमेंट थी, उनको अपनी स्किन टोन से लाइटर कॉम्प्लेक्शन चाहिए था। शी वॉज वांटिंग एटलीस्ट 2 शेड लाइटर टोन, so we did what she was wanting because it's her day, so choices should be hers. Then after completing half of the face हमने दूसरे part of the face को भी complete किया and यहाँ पे we have done contour का sketching that is on the nose, then forehead पे, cheeks पे and jawline पे। आफ्टर दिस वील बी डूइंग दी ब्लश पार्ट। मुझे पर्सनली पीच ब्लशेस बहुत पसंद हैं एंड आई प्रेफर यूजिंग दैट अनटिल पिंक का रिक्वायरमेंट ना हो। इफ़ शी इज़ यूजिंग समथिंग, इफ़ द ड्रेस इज़ इन कूल टोन तो वी हैव टू गो फॉर द पिंक ब्लश, बट अदर देन दैट आई प्रेफर गोइंग फॉर द पीच शेड। सो यहाँ पे हमने फॉरएवर 52 का लिक्विड पीच ब्लश यूज़ किया है। आई प्रेफर यूजिंग माई फिंगर्स बिकॉज उससे अच्छी तरीके से वो ब्लश प्लेसमेंट होता है और नीचे का जो आपका बेस रहता है वो मूव नहीं होता है। वंस आई एम डन विद दैट आई एम यूजिंग अ ब्लेंडर दैट इज़ फ्रॉम प्रॉश एंड बहुत हल्के हाथों से वी हैव टू ब्लेंड एवरीथिंग इन। एंड यहाँ पे फिर हमने हाईलाइटिंग स्टार्ट कर दी है एंड फॉर हाईलाइटिंग आई एम यूजिंग 2 फेस कंसीलर्स विच आर दी बेस्ट इन द मार्केट। And the area that I am covering are the center of the forehead, bridge of the nose, then lower side of the cheeks, then the chin area and under the eyes. Once I'm done with the blending of the whole highlighting concealer, then I'll be moving towards the setting of the face, and for that I'll be using a nice translucent powder. And for her face I'll be going with Laura Mercier loose powder. And after doing the baking thing I'll be moving towards the blusher and highlighter से हम अपना बेस को कंप्लीट करेंगे। एंड हियर वी आर डन विद अ कंप्लीट बेस। और इसके बाद हमने इनके लिप्स को भी आउटलाइन कर लिया है एक डार्क ब्राउन लिप पेंसिल से। एंड ब्राउज़ को भी हमने एक क्लीन लुक दे दिया है बिकॉज आईब्रोज़ इनकी ऑलरेडी काफ़ी शार्प एंड डार्क थी, तो हमने बहुत ज़्यादा फिलिंग नहीं करी है, सिर्फ ब्राउज़ को क्लीन करा है। एंड देन हमने 2 शेड्स को मिक्स करके ये ब्यूटीफुल सा लिप कलर क्रिएट करा था। बहुत ही प्यारा लग रहा था इनका ये लिप शेड। अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट करिएगा लिपस्टिक शेड, तो आई विल लेट यू नो इन द कमेंट सेक्शन। फिर हमने यहाँ पे इनकी हेयर स्टाइलिंग स्टार्ट करवा दी थी और हेयर्स में इनको एक मेसी ब्रेड चाहिए थी, सो वी गेव हर द मेसी ब्रेड एंड वो इन पे बहुत सूट करी थी। एंड दिस इज़ आफ्टर हर हेयर स्टाइल लुक। And here she is done with the complete makeup, hairstyling, jewelry, dupatta setting, everything is done over here and she looked so pretty, so beautiful. आप देख सकते हैं कि जो रियलिटी होती है मेकअप की वो रियलिटी दिखाई देगी। बम्स हाइड नहीं हो सकते हैं, आप कितना भी ट्राई कर लें, इट कैन ओनली बी रिमूव्ड थ्रू द फिल्टर्स और सर्जिकली। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं सो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें इस वीडियो को अपने सारे फ्रेंड्स के साथ। इट विल बी वेरी हेल्पफुल टू अस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड फॉर द नेक्स्ट ब्राइड।